बहुजन क्रांति संघ द्वारा राजधानी लखनऊ के पासी किला पर एक पासी सम्मेलन और सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके आयोजक डॉक्टर मोहनलाल पासी थे, जो पूर्व में भी तमाम बार इसी तरह के आयोजन को करते आ रहे हैं और इस बार भी आज उनके जन्म उत्सव पर और कहीं न कहीं पासी महासम्मेलन पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए। क्या कुछ खास रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर मोहन से बात करते हैं कि 31 कन्याओं की जिस तरह से उन्होंने सामूहिक विवाह कराया है, उन्हें क्या कुछ दिया गया है और आगे किस तरह का लक्ष्य तय किया गया है। महाराजा लाखन पासी का जन्मोत्सव सर्व समाज की 31 कन्याओं का सामूहिक विवाह। लखनऊ में महाराजा लाखन पासी के जन्म उत्सव समारोह के अवसर पर सर्व समाज सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम महाराजा बिजली पासी किला बंगला बाजार लखनऊ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बहुजन क्रांति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल पासी ने बताया कि आज हमारे जन्म दिवस और महाराजा लाखन पासी के जन्म उत्सव के अवसर पर हम सभी ने 31 कन्याओं की शादी सामूहिक विवाह का आयोजन किया है। इसके साथ साथ पासी सम्मेलन भी है। हमारी तमाम मांगे हैं जिसको लेकर लगातार हम आंदोलित रहते हैं। यह है कि ईस्वी सन 1000 से 1033 तक लखनऊ में महाराजा लाखन पासी का शासन था, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम से लखनावती शहर बसाया था, जो कालांतर में लखनऊ हो गया। महाराजा लाखन पासी के किले पर ही किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और टीले वाली मस्जिद स्थापित है। महाराजा लाखन पासी की स्मृतियों को सजोए रखना राष्ट्र का दायित्व है। स्मृतियों को सजोए रखना और हमारी मांग है कि टीले वाली मस्जिद के सामने स्थित तिकोनिया पार्क में महाराजा लाखन पासी की अदम कद प्रतिमा भी लगाई जाए। यहाँ की दोहरी शिक्षा नीति में समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा किया है, जो देश और समाज के लिए घातक है। हमारी मांग है कि पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू करने के लिए वन नेशन वन एजुकेशन का कानून भी बनाया जाए। तीसरी मांग है कि भारतीय सेना में जाति धर्म क्षत्रियता आदि के आधार पर राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिंह रेजिमेंट आदि अनेक रेजिमेंट बनी है। ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम करने वाली पासी जाति पर अंग्रेजों ने जरायम एक्ट लगाया। हमारी मांग है कि वर्षों तक जरायम एक्ट की अमानवीय यातनाएं सहने वाले पासी समाज के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में सेना में पासी रेजिमेंट का भी गठन किया जाए। चौथी मांग है कि विभिन्न सरकारों द्वारा बार बार घोषणाएं किए जाने के बावजूद अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी, महाबली वीरा पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सुहेल देव पासी, महाराजा सातन पासी आदि महापुरुषों का व्यक्तित्व और कृतित्व शैक्षिक पाठ्यक्रमों में भी अब शामिल नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि वीरांगना उदा देवी पासी, महाबली बीरा पासी, जननायक मदारी पासी आदि सभी पासी जाति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, राजा महाराजाओं के व्यक्तित्व और कृतित्व को शैक्षिक पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाए। पांचवी मांग है कि लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत महाराजा बिजली पासी के 12 किले में से 11 किले, जो क्रमशः बिजनौरगढ़ किला, नथावन किला, माती किला, परवर पश्चिम किला, कल्ली पश्चिम किला, औरावा किला, दद्दूपुर किला, भटगांव किला, ऐन किला, पिपरांड किला, पुराना किला आदि के ध्वंसशेष खंडहरों डी के रूप में विद्यमान है। हमारी मांग है कि इन किलों को संरक्षित कर सौंदर्यीकरण कराया जाए। इस मौके पर क्या कुछ खास रहा, ये आपको इस रिपोर्ट में हम लगातार सामाजिक कार्य करने वाला बहुजन क्रांति संघ आज 31 कन्याओं की शादी का बीड़ा उठाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसके आयोजक डॉक्टर मोहन है, उसके साथ साथ उनकी तमाम टीम। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज बहुजन क्रांति संघ ने फिर से एक बार 31 कन्याओं की शादी की है? पहले तो मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ में मैं प्रकृति को भी आभार प्रकट करता हूं कि जो है प्रकृति ने मुझे अच्छा साथ दिया इस पासी सम्मेलन में, और जो है इन वर वधू कन्याओं के जो है शादी विवाह में प्रकृति ने भी अच्छा साथ दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और जो है प्रकृति का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर तो जो है गरीब अनाथ हैं कन्याएं, जिनकी हम लोगों ने अभी संगठन के माध्यम से सभी लोगों के सहयोग से जो हम लोगों ने विवाह संपन्न कराया है, जो इसमें तो मुझे देख करके बड़ी पीड़ा होती है कि जो कुछ ऐसी कन्याएं थी जिनके पास जो है खाने के लिए तो अलग बात रही,
मतलब झोपड़ी तक, शादी तो बात अलग रही, लेकिन खाने के लिए अनाज भी तक नहीं था। मैंने जब इनकी पीड़ा देखी तो जाके मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने कहा, ये निर्णय लिया कि ऐसी कन्याओं के लिए जिसका कोई नहीं, उसका डॉक्टर मोहनलाल पासी। डॉक्टर साहब, आज कहीं ना कहीं प्रदेश से कहाँ से लोग आए हैं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने? पूरे प्रदेश से जो है लोग आए हुए हैं और अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया और बिहार हो गया, आपके मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और काफी और तो कन्याएं भी इतनी दूर दूर से शादी करने आई थी सर? कन्याएं तो सिर्फ जो है लोकल लखनऊ उन्नाव के डिस्ट्रिक्ट की रही हैं और उनको जो है बढ़िया बौद्ध रीति रिवाज से जो है विवाह संपन्न हुआ। और उसमें एक मुस्लिम भी समाज की जो है महिला थी और लड़का था, जिसका जो है बौद्ध रीति रिवाज से जो है विवाह संपन्न। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नववर्ष भी है, कहीं ना कहीं संगठन दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। नववर्ष के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ नववर्ष की। हमारे जो संगठन का जो विस्तार हो रहा, मैं जो साथी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। संगठन तो बहुत सारे होते हैं, वो बहुत बड़ा संगठन होता है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे जो और मेरी उम्र से भी ज़्यादा जो लोग हैं, वो मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि आज इस संगठन के नियमों को पालन करते हुए सभी लोगों ने एकजुट होकर के मेहनत की। इसमें एक संगठन नहीं बल्कि पासी समाज के जितने संगठन रहे, सभी लोगों ने सहयोग दिया, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं सभी लोगों को जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बधाई, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सामूहिक विवाह कहीं ना कहीं इस प्रांगण में हुआ है और कन्याओं की शादी की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दरअसल ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज महाराजा लाखन पासी जी का जन्म दिवस है और भारतीय नववर्ष है। वैसे तो ये कैलेंडर का अंग्रेजों का नववर्ष है, हमारा जो गरीब परिवार SC OBC इनका सबका नवरात्र चैत्र से भारतीय नववर्ष चालू होता है। लेकिन मैं सभी देशवासियों को आज नववर्ष के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ और बधाई देता हूँ बहुजन क्रांति संघ के समस्त पदाधिकारियों को, जो बड़ी मेहनत से लगभग 1 महीने से लगे थे। डॉक्टर मोहन पासी जी की टीम और उस टीम ने जो आज करके दिखाया है पूरे देश में कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सारे जातियों के जनसंपर्क करके जो बहुत गरीब तबके लोग थे उनका आज सामूहिक विवाह संस्कार करके पूरे देश को, स्वजातीय बंध को और पूरे समाज को ये उजागर कर दिया है कि जो समाज में नीचे जन चेतना जागृति का काम करेगा उसका पूरा समाज और पूरा देश सम्मान करेगा। और महाराजा बिजली पासी जी की तरफ से, समस्त पूर्वजों की तरफ से मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन पासी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बधाई देता हूं कि दिन का दिन आगे बढ़ते रहें, हम सब उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज बहुत शुभ दिन है, आज नववर्ष का भी दिन है और हमारे अध्यक्ष मोहनलाल पासी जी का जन्मदिन, रावत और महाराजा लाखन पासी का भी आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज जो एक बहुजन क्रांति संघ ने जो डिसीजन लिया है ये गरीब बच्चों की शादी ब्याह कराने का, तो वो आज बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। प्रकृति की भी तरफ से आज बरसात वगैरह नहीं हुई, जिससे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और जो हमारा गरीब समाज है इस समय ये अपेक्षा करता है कि शादी ब्याह का खर्चा उसको उठाना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जो हमारे मोहनलाल पासी जी, DP रावत जी और हमारे संगठन के लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका समाज बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा भीड़ यहाँ आई। तो और बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, सब लोगों के लिए खाना पीना भी हुआ और जो वर वधू थे उनको सभी चीजें मिली। हाँ, सभी चीजें उनको गिफ्ट भी दिया गया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नव विवाहितों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लावत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से बड़े स्तर पर सामूहिक विवाह बहुजन क्रांति संघ ने किया है, आपके चैनल माध्यम से सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे प्रदेश और देशवासियों को। और आज का कार्यक्रम नए साल के उपलक्ष्य में
जहाँ पर महाराजा लाखन पासी का जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है और वहीं पर हमारे संगठन के बहुजन क्रांति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल पासी जी का भी जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई उनको भी देता हूं और सौभाग्यशाली हूं कि मेरा भी जन्मदिन आज है। अरे बहुत बहुत बधाई आपको। तो क्या इसके कहना लिए चाहेंगे जिस तरह से कन्याओं की शादी की गई है सर? आज मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई, ये आपको शायद मालूम हुआ होगा। लेकिन प्रदेश के बिहार से भी लोग आए हैं यहाँ पर हिम्मत बांध करके, और चाहे एक आदमी आओ चाहे 10 आदमी आए हो। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबसे थोड़े थोड़े लोग आए हैं, लेकिन प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ज़्यादातर लोग आए हैं। और जिसमें लखनऊ की आपकी संख्या बहुत ज़्यादा रही है। लखनऊ के जितने 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक से काफ़ी लोग आए और उन्नाव से काफ़ी लोग आए हैं। चलिए सर। बाराबंकी से यहाँ पर आए हैं, सीतापुर से लोग आए हैं, रायबरेली, फतेहपुर, ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। लेकिन हम लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास किया है। डॉक्टर साहब ने संदेश वो है कि जिस प्रांगण में महाराजा बिजली पासी के प्रांगण में हम जहाँ पर ये वैवाहिक कार्यक्रम सर्वजन समाज सभी जातियों का, सभी धर्मों को लेकर के हम सार्वजनिक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम यहाँ पर महाराजा बिजली पासी के प्रांगण में हम लोग कर रहे हैं। तो यहीं पर बिजली पासी का कभी यहाँ पर दरबार लगता था जी। यहाँ पर न्याय होता था और यहाँ पर किसी के साथ अन्याय होता था तो यहाँ पर उनको फैसला सुनाना पड़ता था। लेकिन उनके ज़माने में अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ है, वो चाहे किसी भी जाति का हो। और उसमें जो इतिहास के पन्ने जो दिखाई पड़ते हैं, लोग बताते हैं इतिहासकार कि महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुहेलदेव, जो भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, ये गरीबों की शादियाँ करवाते थे। जैसे डॉक्टर मोहनलाल जी एक शादी जो अंतिम पायदान पर व्यक्त पड़ा हुआ है उसको हाथ में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम महाराजा बिजली पासी की जो परंपरा रही है उसको, भेदभाव को खत्म करना है और गरीबी रेखा भी खत्म करना है। इसमें सरकार को भी आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। और इसमें शादी संपन्न हुई, हजारों लोग खाना भी खाए हैं और 30 कन्याओं का आज यहाँ पर शादी भी हुई है। उनको अंग वस्त्र भी दिया है, डॉक्टर साहब ने संगठन की तरफ से मिला है और जेवर भी मिली है, सब कुछ मिला है। बहुत अच्छा लगा है। मेरा एक प्रदेश और देशवासियों से एक निवेदन है कि बाबा साहब का जो नारा है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, और उनका जो एक वोट का अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार में हम, उस वोट में हमें अधिकार छिपे हुए हैं, उसको पाने के लिए कलम को उठाना पड़ेगा, किताब को लिखना पड़ेगा, लिख करके आगे बढ़ना होगा। अंतिम व्यक्ति के जो अंतिम सीढ़ी है, अंतिम पावदान पर है, इसको उठ खड़ा करके आगे बढ़ाना है। और उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार से भी मेरा एक अनुरोध है कि अंतिम व्यक्ति के लिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं लोग, जिनकी पहुँच होती है उनकी शादियाँ होती हैं, लेकिन जब नहीं हो पाता है तो बहुजन क्रांति संघ को ये कदम उठाना पड़ा है और आगे भी लक्ष्य बना करके हम लोग ये काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में अब अपना आशियाना बनाना हुआ आसान, नई साइड का शुभारंभ। आपको बता दें कि लखनऊ के पुलिस फॉरेंसिक लैब दरोगा खेड़ा कानपुर रोड एयरपोर्ट के पास गेटेड कॉलोनी में प्लॉट देने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। न्यू साइट दरोगा खेड़ा कानपुर रोड नियर एयरपोर्ट RCC रोड, नाली, बिजली, पार्क, सारी सुविधाओं के साथ गेटेड VVIP सोसाइटी के साथ सस्ता और अच्छा नई साइट का शुभारंभ। तो अभी बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें।